Good morning, students. 7th standard science subject 11th lesson cell structure and microorganism. Okay, सेल स्ट्रक्चर बोला तो क्या रहता है? सेल स्ट्रक्चर बोला तो एक सेल का स्ट्रक्चर, सेल बोला तो क्या रहता है? तो सेल स्ट्रक्चर बोला तो सेल का स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन सेल बोला तो क्या रहता है? जो अपने बॉडी में सबसे छोटा पार्ट जो रहता है, जो छोटा कंपोनेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने ही बॉडी में नहीं, प्लांट्स रहो, एनिमल्स रहो या ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके बॉडी का सबसे छोटा कंपोनेंट जो रहते हैं उसको सेल बोलते हैं. तो सेल स्ट्रक्चर बोला था उसका स्ट्रक्चर, वो जो सेल रहते हैं उसका स्ट्रक्चर. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला था क्या रहता है? सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो हम लोग डायरेक्ट अपने आंखें से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आए समझ में सेल स्ट्रक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये चैप्टर में अपने को उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो सेल बोला तो उसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं? सेल का डेफिनेशन, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऐसा भी लिख सकते हैं द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. आया समझ में? सेल बोला तो क्या रहता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहता है अपने बॉडी में का, क्योंकि बॉडी का जो भी फंक्शंस रहते हैं सेल जो है वो कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं. बुक कैसे बनते हैं अपना? पहले उसमें अल्फ़ाबेटिक लेटर्स रहता है, वो लेटर्स जॉइन करके क्या बनता है? वर्ड बनता है क्या नहीं? ABCD का जो लेटर्स जॉइन करके वर्ड बनता है, और वर्ड में से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है क्या नहीं? 3-4 वर्ड्स मिलके हम लोग क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गुड बॉय, तो उसमें कितना वर्ड है? आई एम गुड बॉय, 4 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं. और बहुत सारा सेंटेंस बना के हम लोग क्या बनाते हैं? जॉइन करके, बहुत सारा सेंटेंस जॉइन करके एक पैराग्राफ बनाते हैं. और पैराग्राफ में से चैप्टर्स रहते हैं, एक एक लेसन हम लोग पढ़ते हैं, वो सब चैप्टर्स, पैराग्राफ सब मिक्स करके जॉइन करके बनाते हैं. और सब चैप्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक बुक. ठीक है, तो एक बुक के अंदर क्या क्या रहता है? चैप्टर्स रहता है, चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ रहता है, पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस रहता है, सेंटेंस से अंदर वर्ड्स रहता है, वर्ड्स किससे बनाया हुआ रहता है? लेटर से. ठीक है, ये आया इतना समझ में? ये लेक्चर्स में से बुक तक अपना जो प्रोसेस रहता है जॉइंट कर करके ग्रुप बना के हम लोग जो बनते हैं उसको बोलते हैं, उसके ये सब बना के बुक बनता है. ठीक है, तो अपने बॉडी जो है रहता है वो भी ऐसे ही बनाते हैं. अपने बॉडी में भी एक सेल रहता है, और बहुत सारा सेल मिलके क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है. ठीक है, और बहुत सारा टिश्यू बन के मिलके एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम में से अपना बॉडी बनाया हुआ रहता है. ठीक है, तो अपने बॉडी के अंदर क्या क्या रहता है? बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम रहता है, और ऑर्गन सिस्टम किससे बनाया हुआ रहता है? बहुत सारा ऑर्गन से. और ये ऑर्गन किससे बनाया हुआ रहता है? टिश्यू से बनाया हुआ रहता है. और टिश्यू किससे बनाया हुआ है? सेल से. आए समझ में? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी. तो ये सेल के बारे में कौन सा साइंटिस्ट ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था? रॉबर्ट हुक. ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में सबसे पहले रिसर्च किया था, और उसके वो 1665 में सेल को उन्होंने नाम दिया. वो किसमें से वो नाम आया था? द लैटिन वर्ड सेल्ला, विच मीन्स स्मॉल रूम. ठीक है, वो सेल्ला नाम का वर्ड से उन्होंने सेल बाल के नाम दिया था, और उसका जो मीनिंग है स्मॉल रूम. इन 1832 जो साइंटिस्ट है MJ श्लेडिन और थियोडोरे श्वान, ये दोनों मिलके क्या किया? उन्होंने फाइंड आउट किया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से फंडामेंटल कंपोनेंट है सेल, और सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल रहता है. वो ये दोनों साइंटिस्ट ने 1838 में फाइंड आउट किया. और लास्ट में 1885 में रुडोल्फ विर्चो स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स. जो सेल्स रहता है वो किससे बनाता है? प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनता है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये आपके टेक्स्ट बुक में 11.2 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पिक्चर दिया हुआ है. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. वो किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर ऑब्जर्विंग द सेल्स. ठीक है, वो
सेल से जो सेल्स के रिलेटेड जो भी ऑब्जर्व करने का रहता है तो उसमें के थ्रू हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करके हम लोग देखते हैं। उसमें क्या होता है, जो माइन्यूट साइज रहता है, सबसे छोटा साइज का भी हम लोग लेंसेज के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के एक इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर बोला तो कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और 1 मिलीमीटर बोला तो 1000 माइक्रोमीटर्स रहता है, और 1 माइक्रोमीटर बोला तो 1000 नैनोमीटर्स रहता है। तो उतना छोटा भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? इन 1673 एंटन वैन ल्यूवेनहोक assembled the various lenses to construct a microscope. ठीक है, बैक्टीरियल लाइव बैक्टीरियल जो है और प्रोटोजोन व सेल जो रहता है उसके बारे में सब उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू फाइंड आउट किया था। और दूसरा जो है, आप लोग ओनियन तो देखा रहेगा, तो उसके अंदर आप लोग देखो एकदम पतला सा एक ये रहता है, सेगमेंट रहता है, वो निकाल के देखा और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो आप लोगों को 11.3 में जो पिक्चर दिया है वैसा दिखेगा। सेल्स जो है वो आप लोगों को दिखेगा। किसके थ्रू देखा तो? सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द सेल साइज। सेल साइज बोला तो क्या रहता है? सेल साइज में भी बहुत सारा वैरायटीज रहता है, अलग अलग शेप्स रहता है, सेल का भी अलग अलग शेप्स रहता है। और ये जो शेप्स रहता है वो किसके रिलेटेड रहता है? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो फंक्शन के रिलेटेड उसका शेप्स रहता है। ठीक है, ये जो शेप्स रहता है वो फंक्शन के रिलेटेड उसका शेप्स रहता है। तो आप लोगों का ये पेज में 11.4 उसमें अलग अलग टाइप का सेल्स दिया हुआ है, वेरियस सेल्स दिया है। उसमें देखो शेप कैसे कैसे दिया है, अमीबा का शेप देखो, और सरफेस सेल, रेड ब्लड सेल, एग सेल, फ्लैट सेल, स्पाइरोग्रा, स्पर्म और बोन सेल, ये सब अलग अलग टाइप का सेल्स है। और नर्व सेल जो है, न्यूरॉन, ये सब टाइप्स ऑफ सेल्स है। और उसका शेप देखो अलग अलग टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल्स आर मेनी डिफरेंट शेप्स, एग्जाम्पल सर्कुलर, रॉड शेप, कॉलमनार, स्पाइरल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा। आए समझ में? सेल्स को अलग अलग शेप्स रहता है। ठीक है, एंड ईच सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स फॉर कैरिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो अलग अलग सेल्स रहता है उसको सब क्या रहता है, अलग अलग फंक्शंस दिया हुआ रहता है। अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस जो है वो कैरी करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको ये किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट किया हुआ कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेल्स नेक्स्ट ईयर में भी आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ने का है, इसलिए ये बेसिक दिया हुआ अच्छे से समझ के ले लो। ओके, जो नेक्स्ट ईयर भी इसमें डिटेल में दिया हुआ है, जो सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो और 9th and 10th ऑल्सो दे हैव गिवन अबाउट द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अगेन नेक्स्ट इज द प्लांट सेल और एनिमल सेल है, ये नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।